Load balancer is dead. So hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this particular video, we are going to talk about why load balancer is dead, and if load balancer is dead, so what's the alternate to it? And उससे भी important ये load balancer होता क्या है? So this is going to be an interesting and informative video. So with that, let's start with the video. Alright, so welcome to the load balancer is dead. And पहले understand करते हैं कि load balancer क्या होता है, the problem statement behind it, and then मैं आपको एक new चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, something known as बाद में बताऊंगा. सो लेट्स से देखो यार, आपके पास क्या होता है, आपके पास जब भी हम बैक एंड की बात करते हैं, सिस्टम डिज़ाइन की बात करते हैं, यू हैव समथिंग नोन एज टू कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम डिज़ाइन. नंबर वन, आपके पास एक क्लाइंट होता है, राइट? क्लाइंट कौन होता है? वो एक यूज़र हो सकता है, whosoever इज मेकिंग अ रिक्वेस्ट, राइट? एंड देन यू हैव अ सर्वर. तो एक सर्वर ले लेते हैं, देन यू हैव अ सर्वर. एंड सिंपल सी स्टोरी में क्या होता है, द क्लाइंट, द यूज़र makes a request, your server processes that particular request and gives back you the response. So that's your request response cycle जो आज तक काम करता आ रहा है. नाउ द फर्स्ट बिग प्रॉब्लम इज दैट जो आपका क्लाइंट है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो इस सर्वर तक पहुंचेगा कैसे? हाउ टू रीच टू दिस सर्वर, राइट? एंड टू रीच टू दिस पर्टिकुलर सर्वर, टू दिस पर्टिकुलर मशीन जो इंटरनेट के ऊपर कहीं पर भी प्लेस्ड हो सकती है, यू हैव समथिंग नोन एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस के अलावा और कोई भी ऐसा वे नहीं है कि मैं इस मशीन तक पहुंच पाऊं. ऑन द इंटरनेट एवरी मशीन गेट्स अ यूनिक आईपी एड्रेस. So let's for a timing assume that इस particular machine का IP address है 10.3.4.5. So that means अगर इस particular user को इस server के ऊपर reach करना है, request send करनी है, तो this IP address is something that should be known to him. तो दैट मीन्स हमारे पास ये आईपी एड्रेस है. बट द प्रॉब्लम इज कि आज के टाइम में इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे सर्वर्स हैं, बहुत सारे आईपी एड्रेसेस हैं, एंड फॉर अ ह्यूमन ब्रेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एन आईपी एड्रेस. एंड वहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट आया था डीएनएस का, राइट? डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम. तो डीएनएस कुछ नहीं है, डीएनएस इज बेसिकली लाइक योर फोन बुक. ओके, इट्स जस्ट लाइक अ फोन बुक जिसको हम एक मैपिंग भी बोल सकते हैं. दैट बेसिकली मैप्स एन आईपी एड्रेस टू समथिंग नोन एज अ डोमेन नेम, एक यूआरएल, राइट? एक डोमेन नेम. जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास पीयूष गर्ग ओके डॉट डेव एक डोमेन है, इसको एक काम करो, मैप कर दो टू समथिंग लाइक 10.3.4.5. सो दैट मीन्स अगर कभी भी यूज़र को मेरी वेबसाइट पे आना है, इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस आईपी एड्रेस जो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, जिसको रिमेंबर करना मुश्किल है, आई कैन से दैट आप पीयूष गर्ग डॉट डेव पर आओ, राइट? पीयूष गर्ग डॉट डेव. एंड वॉट विल हैपन इज योर ब्राउजर, योर क्लाइंट इज गोइंग टू मेक अ डीएनएस क्वेरी, बिकॉज उसको नहीं पता पीयूष का डॉट डेव क्या है. तो आपका क्लाइंट क्या करेगा? डीएनएस सर्वर के पास जाएगा और उसको पूछेगा, भाई मेरे को पीयूष का डॉट डेव का आईपी चाहिए. डीएनएस ढूंढेगा, उसको फोन बुक की तरह पीयूष का डॉट डेव का डोमेन मिलेगा, जो भी आईपी है दैट इज गोइंग टू बी रिटर्न्ड बैक. एंड वंस इट इज रिटर्न्ड बैक, व्हाट विल हैपन नाउ, बिकॉज योर क्लाइंट हैज द आईपी एड्रेस, अब आप उसकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हो. सॉर्टेड, सब गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डीएनएस काम कर रहा है, सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है, सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स भेज रहा है, सब सॉर्टेड है. बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन दिस वन सर्वर, व्हेन योर ट्रैफिक इंक्रीजेस, जब आपका ट्रैफिक इंक्रीज करता है एंड वन सर्वर इज नॉट एफिशिएंट टू होल्ड ऑन द रिक्वेस्ट, ऑब्वियसली. तो आप उस केस में क्या कर सकते हो? यू कैन डू टू काइंड्स ऑफ स्केलिंग. नंबर वन इज अ वर्टिकल स्केलिंग, जिसमें आप इस सर्वर को बड़ा कर सकते हो, बिकॉज अगर ये सर्वर मेरा बड़ा होगा, it can handle more requests. So one way is to do something known as a vertical, okay, vertical scaling, if I can spell that correctly. And vertical scaling basically means कि अगर आपका ये initial server था जिसके अंदर you had like two CPUs and you had something like 4 GB of RAM, तो आपने क्या करा, इस particular server को vertically बड़ा कर दिया. दैट मीन्स आपने इसके अंदर 16 CPUs लगा दिया और आपने इसके अंदर 64 GB की RAM लगा दी. नाउ बिकॉज दिस सर्वर इज बिग इनफ, इट कैन हैंडल मोर रिक्वेस्ट. बट वर्टिकल स्केलिंग का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? नंबर वन, यू हैव जस्ट वन सर्वर, तो इसमें एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, राइट? अगर ये सर्वर खराब हुआ, अगर ये सर्वर फॉर सम रीजंस क्रैश हुआ, योर होल वेबसाइट इज डाउन. सेकेंड प्रॉब्लम इज कि जब भी आप अपने सर्वर को स्केल करते हो ऑन अ वर्टिकल, you have to switch off your server, then you have to add some resources and then you have to switch it on. तो मतलब कि एक छोटा सा डाउन टाइम आता है. आप चलते सर्वर्स के अंदर कभी भी सीपीयूज या रैम्स को नहीं बढ़ा सकते. मशीन शट डाउन होगी, उसके बाद उसमें नए रिसोर्सेज ऐड होंगे और फिर वो अप होगी, जिसके अंदर मिनिमम टू मिनिमम 5 to 7 मिनट्स लग सकते हैं. एंड 5 to 7 मिनट्स का डाउन टाइम बहुत बड़ा डाउन टाइम होता है.
सो वर्टिकल स्केलिंग ये होती है। बट ऑन द अदर हैंड इसको सॉल्व करने के लिए वी हैड वन पर्टिकुलर थिंग, वन पर्टिकुलर स्केलिंग स्ट्रैटेजी, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बेसिकली मीन्स कि अगर आपके पास एक सर्वर था एंड दिस सर्वर वाज नॉट केपेबल टू हैंडल द रिक्वेस्ट, तो ऐड मोर सर्वर्स, ऐड मोर सर्वर्स, ऐड मोर सर्वर्स एंड कीप एडिंग मोर सर्वर्स। सो दिस इज बेसिकली योर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। एक सर्वर छोटा पड़ रहा था, मैंने दो ऐड कर दिए, दो छोटे पड़ रहे थे, मैंने तीन ऐड कर दिए। सो यू कीप ऑन एडिंग द सर्वर्स। तो इसमें आपका डाउन टाइम नहीं आता है, बिकॉज स्टिल एग्जिस्टिंग सर्वर्स तो आपके चल ही रहे हैं ना, यू जस्ट ऐड न्यू सर्वर्स। बट जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आते हो, अ वेरी न्यू बिग प्रॉब्लम अकर्स। अगर आपके पास 5 डिफरेंट सर्वर्स हैं, तो इन 5 का आईपी एड्रेस भी तो डिफरेंट होगा ना। लेट्स से यू हैव समथिंग लाइक 10.x.x.1, ओके। अगर इसका ये है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मशीन का तो ये आईपी एड्रेस नहीं होगा, दैट विल बी समथिंग लाइक 2। अगर नेक्स्ट मशीन पे हम जाते हैं, दैट विल बी समथिंग लाइक 3। सो नाउ यू हैव मल्टीपल आईपी एड्रेसेस। द प्रॉब्लम हेयर स्टार्ट्स इज कि जो आपका यूजर है वो किस मशीन से बात करेगा। आपके पास ये एक यूजर है, ये एक यूजर है, ये एक यूजर है। नाउ द प्रॉब्लम इज ये यूजर किससे बात करेगा, ये क्लाइंट किससे बात करेगा, ये क्लाइंट किसके पास जाएगा, क्या ये इसके पास जाएगा या फिर ये इसके पास जाएगा। हु विल डिसाइड दैट हु विल गो टू व्हाट, राइट। एंड सेकेंडली वन मोर प्रॉब्लम इज कि अब आपका जो डीएनएस है ना वो काम नहीं करेगा। बिकॉज डीएनएस क्या कर सकता था, वो सिर्फ एक डोमेन को एक आईपी के साथ मैप कर सकता था। आपके पास तो मल्टीपल आईपी हैं। अगर मेरे पास एक डोमेन है piyushsir.dev, आई कैन ओनली मैप इट टू अ सिंगल आईपी एड्रेस है, राइट। राइट। बट यहां पर क्या हुआ, मेरे पास आईपी एड्रेसेस ही 5 हो गए। तो पीयूष का डॉट डेव जो डोमेन है वो तो किसी एक के पास आएगा। तो एक सेकंड के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि मैंने मल्टीपल डोमेन्स खरीद लिए, लेट्स से p1.com, ओके, देन मैंने एक p2.com खरीद लिया, p3.com खरीद लिया। तो मैं यूजर्स को बोल सकता हूँ कि मेरे पास 5 डिफरेंट डोमेन्स है, आप रैंडमली कोई भी ओपन कर लो। नॉट अ गुड अप्रोच। व्हाट इफ अगर सबने ही P1 ओपन किया, तो सारा रिक्वेस्ट P1 पे चला गया, राइट। बाकी सर्वर्स को किसी ने यूज ही नहीं किया, एंड यूजर्स P1 ट्राई करेंगे, P2 ट्राई करेंगे। नॉट एट ऑल अ गुड एक्सपीरियंस एंड नॉट एट ऑल अ प्रैक्टिकल थिंग। यू डोंट वांट टू बाय 5 डिफरेंट डोमेन्स एंड लेट यूजर्स डिसाइड कि वो कौन से सर्वर पे जाना चाहते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर द लोड बैलेंसर कम्स इन टू द पिक्चर। तो लोड बैलेंसर यही चीज़ को सॉल्व करता है। तो लोड बैलेंसर बेसिकली क्या करता है, इफ आई टेक दिस पर्टिकुलर थिंग एंड यू हैव मल्टीपल सर्वर्स, सो व्हाट यू कैन डू इज आपको एक और सर्वर डिप्लॉय करना होगा, एक और सर्वर जिसका काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लोड को बैलेंस करना। मतलब कि जो भी आपका क्लाइंट है, इट कैन बी अ मशीन, लेट्स टेक अ लैपटॉप इन दिस पर्टिकुलर केस। तो जब भी कोई यूजर आपको रिक्वेस्ट करेगा, लोड बैलेंसर का काम क्या होगा, वो क्या करेगा, किसी एक सर्वर को, ठीक है, बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ एन एल्गोरिदम, किसी एक सर्वर को आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। सो दैट मीन्स यूजर सिर्फ इस सर्वर को रिक्वेस्ट देगा एंड दिस बेसिकली सर्वर एक्ट्स एज अ प्रॉक्सी। तो ये आपकी जो रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी करेगा टू वन ऑफ द सर्वर। तो इससे क्या हुआ, नंबर वन, मेरे को जो अपना डोमेन है वो सिर्फ इसके आईपी एड्रेस से मैप करना है। अगर इसका आईपी एड्रेस है 10 पॉइंट, लेट्स से 3.2.1, तो दिस इज बेसिकली वन आईपी जो मैं अपने डोमेन से मैप करूंगा। सभी यूजर्स, कितने भी यूजर्स आए डजेंट मैटर, सभी यूजर्स इस लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट करेंगे। ये लोड बैलेंसर इंटरनली मेरी रिक्वेस्ट को इन सर्वर्स के अंदर लोड बैलेंस करेगा। दैट्स व्हाई द नेम इज लोड बैलेंसर। तो यूजुअली आप जो एल्गोरिदम यूज करते हो, दैट इज नोन एज अ राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। तो राउंड रॉबिन मतलब फर्स्ट रिक्वेस्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड की रिक्वेस्ट यहाँ, फोर्थ यूजर यहाँ, फिफ्थ यहाँ, देन सिक्स यहाँ पे, सेवंथ यहाँ पे, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड सो ऑन। तो ये क्या करता है, राउंड रॉबिन करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड दैट्स हाउ इट बैलेंसेस द लोड, सो दैट सभी सर्वर्स के ऊपर एक इक्वल लोड आए। सो दिस वाज द लोड बैलेंसर, इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। एंड लोड बैलेंसर सिर्फ यहीं पर काम नहीं आता है, इट इवन हैपन्स जब भी आपके पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आती है, जब भी आपके पास मल्टीपल सर्विसेज आती है, लोड बैलेंसर वहां पर आएगा ही आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर माइक्रो सर्विसेज की बात करूं, सो लेट्स से यू हैव अ सर्विस, लेट्स से आपके पास एक एपीआई सर्विस है, ओके। तो यूजुअली ये जो सर्विसेज होती है, माइक्रो सर्विसेज होती है, वो कंटेनराइज्ड होती है। सो लेट्स टेक अ डॉकर कंटेनर। सो लेट्स से आपके पास ना यहाँ पे कुछ माइक्रो सर्विसेज है विच इज रिटन इन Node.js। तो मैं यहाँ पे Node.js पे ले लेता हूँ। सो दिस इज वन माइक्रो सर्विस, आई जस्ट कीप इट लाइक दिस। तो आपके पास क्या है, मल्टीपल कंटेनर्स चल रहे हैं आपकी एक सर्विस के। तो आई जस्ट टेक मल्टीपल कंटेनर्स, राइट। एंड ये आपकी जो सर्विस है, दिस
इज योर एपीआई सर्विस। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक सर्विस लेयर में डाल देते हैं एंड इसको हम एक नाम दे देते हैं, दिस इज योर एपीआई सर्विस। अब एपीआई सर्विस के बिकॉज मल्टीपल कंटेनर्स चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एक लोड बैलेंसर डिप्लॉय होगा। तो लेट मी जस्ट टेक अ लोड बैलेंसर, ये है आपका लोड बैलेंसर। तो ये पर्टिकुलर आपने यहाँ पे एक लोड बैलेंसर लगा दिया विच इज लोड बैलेंसिंग बिटवीन दीज 6 कंटेनर्स। देन लेट से आपने एक और माइक्रो सर्विस बनाई जिसका नाम था नोटिफिकेशन सर्विस। ओके, तो इसको हम बोलेंगे नोटिफिकेशन सर्विस। नोटिफिकेशन सर्विस, तो नोटिफिकेशन सर्विस बेसिकली क्या करती है, अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन सेंड करना है यूजर को, यू हैव टू टॉक टू नोटिफिकेशन सर्विस। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लेते हैं यूजर आया और यूजर ने कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म किया एपीआई के ऊपर। अब इस लोड बैलेंसर ने क्या किया, उसकी जो रिक्वेस्ट थी वो लेट से इस कंटेनर के ऊपर फॉरवर्ड कर दी। अब ये कंटेनर आपकी रिक्वेस्ट को लेगा। नाउ दिस कंटेनर वांट्स टू सेंड सम नोटिफिकेशन। तो ये कंटेनर क्या कर सकता है, दिस कंटेनर कैन मेक अ कॉल टू द लोड बैलेंसर ऑफ द नोटिफिकेशन सर्विस कि भाई मेरे को एक यूजर को नोटिफिकेशन भेजना है। And then this load balancer will internally reverse proxy to one of the notification service. Let's say ये आपकी रिक्वेस्ट इस पर्टिकुलर कंटेनर के पास गई, तो ये इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, नोटिफिकेशन सेंड करेगा एंड आपका रिस्पॉन्स वापस करेगा। दिस इज बेसिकली हाउ अ लोड बैलेंसर वर्क्स इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ योर what do you say, the microservice architecture. Now here is the problem, because वीडियो का टाइटल क्या है, लोड बैलेंसर्स आर डेड। नाउ अगर ये लोड बैलेंसर नहीं होता अगर, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज अगेन मेरे पास मल्टीपल कंटेनर्स है, राइट, किस कंटेनर के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अगर लोड बैलेंसर है, दिस आर्किटेक्चर इज वेरी क्लीन, यू कैन सी दैट, बट द प्रॉब्लम इज नंबर वन, API service is reaching to the notification service via the load balancer. But what if API सर्विस के पास परमिशन ही नहीं थी नोटिफिकेशन सर्विस को एक्सेस करने की? लेट से मेरे पास एक और सर्विस है, ठीक है, मेरे स्टैक के अंदर आई हैव वन मोर सर्विस विच इज समथिंग लाइक अ सीक्रेट सर्विस। ओके, इट्स अ लाइक सीक्रेट मैनेजर सर्विस। तो व्हाट इफ अगर एपीआई सर्विस फॉर सम हाउ, अगर एपीआई सर्विस एक रिकॉल कर दे यहाँ पर, द कॉल विल गो, राइट। तो नंबर वन, अगर आपके पास एक सर्विसेज हैं, लोड बैलेंसर अटैच है, एनी सर्विस कैन कॉल एनी सर्विस, राइट। आप पब्लिक एक्सेस ब्लॉक कर सकते हो, लेट्स से यूजर विल नॉट बी एबल टू कॉल दिस, ये आप ब्लॉक कर सकते हो। कैसे, आप इसको एक इंटरनल लोड बैलेंसर बना दो, ठीक है, एडब्ल्यूएस के अंदर होता है, यू डोंट गिव इट बेसिकली अ पब्लिक आईपी। बट व्हाट इफ अगर एपीआई ने यहाँ पर इसको कॉल कर दिया, इट्स अ वनरेबिलिटी, यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है। सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट्स से एपीआई सर्विस ने यहाँ पर कॉल किया लोड बैलेंसर को, लोड बैलेंसर ने इस पर्टिकुलर कंटेनर को कॉल किया एंड समहाउ ये पर्टिकुलर कंटेनर जो है वो क्रैश कर गया, समहाउ दिस कंटेनर क्रैश्ड। नाउ देयर इज नो वे टू ट्रैक कि कौन सा कंटेनर था, मतलब लोड बैलेंसर ने आउट ऑफ दीज 6 कंटेनर्स किसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी और वो क्रैश हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन इज बेसिकली एपीआई के पास क्या होगा, एक 500 स्टेटस कोड रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू रिटर्न अ 500, दिस इज गोइंग टू रिटर्न बैक अ 500 एंड ये क्या कर सकता है, रीट्राई कर सकता है, राइट, दिस कैन बेसिकली डू अ रीट्राई। तो लेट्स से इसने रीट्राई किया, अब लोड बैलेंसर ने देखा यार ये कंटेनर तो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, इसने किसी और को रिक्वेस्ट दी, अब आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, वापस आया और आपने हैप्पी पाथ फॉलो कर लिया। बट what happened, why this crash happened, of course you can have open telemetry, but आप इंडिविजुअल कंटेनर्स को ट्रैक नहीं कर पाए। देखो ना, फर्स्ट टाइम में आपको रिट्राई करना पड़ा बिकॉज ये सर्विस डाउन थी, बिकॉज दिस सर्विस वॉज डाउन, या फिर इस सर्विस के अंदर कुछ क्रैश हुआ, आपको फर्स्ट टाइम क्या करना पड़ा, आपको रिट्राई करना पड़ा। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट हैपन्स विद अ लोड बैलेंसर। ओके, सो लोड बैलेंसर क्या करता है ना, बेसिकली इट एक्ट्स एज अ गेट वे कि आप बस मेरे को रिक्वेस्ट दो एंड व्हाट आई विल डू, आई विल रिवर्स प्रॉक्सी। बट जैसे ही आपकी नंबर ऑफ माइक्रो सर्विसेज बढ़ती हैं, यू अगेन हैव टू डिप्लॉय अ लोड बैलेंसर, देन यू हैव टू कम बैक टू द एपीआई सर्विस, फिर आपको बताना पड़ता है कि मैंने एक और सर्विस डिप्लॉय की है एंड इस लोड बैलेंसर का जो एड्रेस है वो यहाँ पर भी अपडेट करना पड़ता है, यहाँ पर भी अपडेट करना पड़ता है। सो दैट मीन्स इफ आई कीप ऑन एडिंग मल्टीपल सर्विसेज, एज सुन एज आई एड वन सर्विस, मेरे को बाकी सर्विसेज के अंदर जाके इस लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस वगैरह रजिस्टर करना पड़ेगा। दैट्स हाउ दे वर्क्स। एंड जैसे ही आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर स्केल करता है, दिस पर्टिकुलर थिंग बिकम्स अ प्रॉब्लम। इसको सिंक में रखना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने इस लोड बैलेंसर का कोई आईपी चेंज किया या फिर इस लोड बैलेंसर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज की, यू हैव टू टेल टू एवरीवन कि भाई एक नया लोड बैलेंसर आया है हमारे स्टैक के अंदर, उसका आईपी मैंने अब चेंज कर दिया है। बिकॉज अगर आप चेंज नहीं करोगे, दिस विल स्टिल कंटिन्यू टू मेक रिक्वेस्ट टू द ओल्डर वन। So that's a big problem. And that is where something known as service
mesh comes into the picture. Okay, service mesh क्या है, इसको बोलने में मैं थोड़ा सा टंग ट्विस्ट करता हूँ, आई डोंट नो व्हाई. तो बात करते हैं अबाउट सर्विस मेश. तो दिस इज एन अमेजिंग आर्टिकल फ्रॉम AWS, तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. ठीक है, दैट सर्विस मेश क्या है. A service mesh is a software layer that handles all communications between services in application. Okay. This layer is composed of containerized microservices. As applications scale and the number of microservices increases, it becomes challenge to monitor the performance of the services. To manage the connections between services, a service mesh provides features like monitoring, logging, traffic control, and it's independent of each service code, which allows to work across network boundaries and with multiple service management system. कुछ नहीं समझ आया, राइट? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ. तो सर्विस सर्विस मेश कैसे काम करती है. बेसिकली आपके पास अब लोड बैलेंसर नहीं है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक कंटेनर कॉपी कर लेता हूँ. ओके, तो लेट्स से ये हमारे जो कंटेनर्स हैं ना, ये सारे नोटिफिकेशन कंटेनर के कंटेनर्स हैं. ठीक है, नोटिफिकेशन सर्विस चल रही है. सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, इसको हम एक अलग कलर दे देते हैं, ये मेरी API सर्विस है. ठीक है, कोई लोड बैलेंसर नहीं है, देखो ऐसे ही हवा में घूम रहे हैं. ठीक है, मेरे मेरे VPS के अंदर. एंड लेट्स से यू हैव वन मोर. ठीक है, एक और ले लेते हैं एंड लेट्स गिव देम अ कलर ऑफ लेट्स से रेड. ओके, या रेड नहीं, इसको पर्पल दे देते हैं. तो लेट्स से ये मेरी एक और सर्विस है जिसके कुछ कंटेनर्स चल रहे हैं. अब लोड बैलेंसर तो है नहीं, तो what happens is you use something known as a sidecar pattern. Okay, sidecar proxy pattern, जिसमें आप एक proxy सर्विस रन करते हो. proxy सर्विस. तो अगर मैं कुबरनेटिस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो what will happen is हम क्या करेंगे, हर कंटेनर के साथ एक और कंटेनर रन करेंगे डॉकर के अंदर ही, विच इज गोइंग टू बी योर प्रॉक्सी कंटेनर. तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी कंटेनर एज अ साइड कार. सो दैट मीन्स अगर ये मेरा एक प्रॉक्सी कंटेनर है, दिस इज अ प्रॉक्सी कंटेनर, इसको हम क्या करेंगे, हमारे मेन कंटेनर के साथ अटैच करके रखेंगे. ओके, ये अटैच्ड है इसके साथ. तो लेट मी जस्ट गिव इट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कलर सो दैट हम इसको थोड़ा सा, हाँ, तो ये हमारा प्रॉक्सी कंटेनर है. सो व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू डू इज, ये जो हमारा प्रॉक्सी कंटेनर है, लेट मी जस्ट कॉपी इट. तो हम हर कंटेनर के अंदर जाके इसको अटैच कर देंगे. दिस इज अ साइड कार पैटर्न. ठीक है, डॉकर के अंदर होता है. तो कॉपी, तो पेस्ट पेस्ट पेस्ट, हमने क्या किया, हर सर्विस को हमने एक प्रॉक्सी कंटेनर दे दिया. ओके, दिस इज बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू मेक योर सर्विस मेश. तो ये भी दे दिया, ये भी दे दिया हमने, ये भी, तो यहाँ पर भी इसको दे दो एंड सिमिलरली हम इनको भी दे देंगे. नाउ व्हाट दीज प्रॉक्सीज आर डूइंग, नंबर वन, देखो कंटेनर तो अपना इंडिपेंडेंट चल रहा है ना, आपका जो एप्लीकेशन कंटेनर है, ये प्रॉक्सीज क्या करेंगे, नंबर वन ऑटो डिस्कवरी कर लेंगी. ये एक दूसरे से बात कर सकती है नेटवर्क पे एंड दे कैन ऑटो डिस्कवर नेटवर्क में कि कौन कहाँ पर है, कौन क्या करता है. ठीक है, तो ये देखो एक दूसरे को इन्होंने क्या कर लिया, एक मेश बना लिया. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ सर्विस मेश. तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऑटो डिस्कवरी कर रहे हैं, ये इससे बात करेगी, ये इससे बात करेगी. सो नाउ देयर इज समथिंग नोन एज अ ऑटो डिस्कवरी हो गई. ओके, अब लेट्स से इस कंटेनर को, दिस कंटेनर जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, दिस कंटेनर वांट्स टू सेंड अ नोटिफिकेशन. तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेगा, इसको नहीं पता कि एक प्रॉक्सी कंटेनर चल रहा है. दिस कंटेनर विल से यार मेरे को एक स्लैश नोटिफिकेशन भेजना है, सो स्लैश नोटिफिकेशन. ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आपकी ना प्रॉक्सी कंटेनर के अंदर जाएगी. ओके, अब प्रॉक्सी कंटेनर इंटरनली एक एल्गोरिदम रन करेगा टू फाइंड कि हु इज द बेस्ट कंटेनर टू हैंडल दिस रिक्वेस्ट. बहुत सारी चीज़ें करता है ये प्रॉक्सी कंटेनर. ये आपके सर्विस मेश में से ढूंढ कर लाएगा कि ये नोटिफिकेशन सर्विसेज कहाँ हैं, उसके कितने कंटेनर चल रहे हैं, कौन सा कंटेनर हेल्दी है और मुझे किसको देना चाहिए. तो लेट्स इस प्रॉक्सी कंटेनर ने फिगर आउट किया कि आई थिंक दिस वन इज द बेस्ट कंटेनर. ठीक है, फॉर सम रीजंस. तो ये इसके प्रॉक्सी कंटेनर को रिक्वेस्ट देगा. इसका प्रॉक्सी कंटेनर अपने इसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा कि भाई ये एक रिक्वेस्ट आई है. पहले ये ऑथेंटिकेशन करता है. प्रॉक्सी कंटेनर सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा. यहाँ पर आपके पास एक पॉलिसी होती है, तो वो देखेगा कि क्या इस API लेयर को, इसके प्रॉक्सी कंटेनर को परमिशन है टू कॉल दिस प्रॉक्सी कंटेनर. अगर है तो इट विल एक्सेप्ट, गिव इट टू द कंटेनर, कंटेनर वापस इसको रिस्पॉन्स देगा एंड देन यहाँ से आपका रिस्पॉन्स वापस जाएगा. लोड बैलेंसर नहीं है. बेसिकली योर प्रॉक्सी कंटेनर्स इन द सर्विस मेश इज बेसिकली हैंडलिंग ऑल द कम्युनिकेशंस. सो दिस इज हाउ अ सर्विस मेश वर्क्स. तो सर्विस मेश जो होती है वो बेसिकली काम कैसे करती है, वो क्या क्या देखती है, वो देखती है कि वो मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करती है. लेट मी शो यू ऑल द पैरामीटर्स. तो वो देखती है, पहली बात सर्विस डिस्कवरी,
कौन कौन से कंटेनर अवेलेबल है। ओके, दिस इज वन थिंग। सेकंड इज हेल्थ चेक, क्या ये कंटेनर हेल्दी है, क्या ये कंटेनर हेल्दी है, क्या ये कंटेनर हेल्दी है, मैं किसको रिक्वेस्ट दे सकती हूँ। देन इट सेज दैट राउटिंग, ओके, कि किसके ऊपर मेरे को वो राउट करना चाहिए। सो दैट्स हाउ द सर्विस मेश वर्क्स। और यहाँ पे ऑटोमेटिक रीट्राइज, फेलियर्स, वो सब भी यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर हम वापस चलते हैं, तो एज मोर वर्कलोड्स एंड सर्विसेज आर डिप्लॉयड, डेवलपर्स फाइंड इट challenging to understand how everything works together. For example, service teams wants to know what's their downstream and upstream dependencies are. इसका मीनिंग क्या है इस पर्टिकुलर लाइन का, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम? मतलब अगर हम लोड बैलेंसर में वापस जाते हैं, यू हैव टू नो कि अगर आपको रिक्वेस्ट एक नोटिफिकेशन सर्विस को करनी है तो वो नोटिफिकेशन सर्विस कहाँ पर है, राइट? दैट इज एन अपस्ट्रीम। एंड नोटिफिकेशन सर्विस को पता होना चाहिए कि भाई एक एपीआई रिक्वेस्ट आ सकती है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, तो दे हैव टू बेसिकली बाइंड टुगेदर, बट दैट्स नॉट द केस इन द सर्विस डिस्कवरी। ओके, तो दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग। देन यू हैव सर्विस लेवल कंट्रोल, आप कंट्रोल कर सकते हो कौन सी सर्विस किसके साथ बात कर सकती है और कौन सी सर्विस के साथ बात नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपको बहुत एडवांटेजेस मिलते हैं। सर्विस डिस्कवरी ऑटोमेटिकली, लोड बैलेंसिंग मिलती है आपको इनबिल्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट मिलता है, रिक्वेस्ट मिररिंग मिलती है, कैनरी डिप्लॉयमेंट्स आप कर सकते हो, सिक्योरिटी इज आउट ऑफ द बॉक्स, मॉनिटरिंग इज आउट ऑफ द बॉक्स। सो दैट्स बेसिकली हाउ अ सर्विस mesh works. Okay, a service mesh removes the logic governing service communication from individual service and abstracts communication in its own infrastructure layer. और ये जो सर्विस मेश होती है, ये बेसिकली आपकी एप्लीकेशन लेवल पे काम करती है। तो यू कैन सी, अगर आपके पास एक कुबरनेटिस पॉड है, ये आपका मेन कंटेनर है, दिस इज योर प्रॉक्सी कंटेनर एज अ साइड कार। तो ये एज अ साइड कार आपके पास अटैच होता है। ओके, वन मोर थिंग इन द सर्विस मेश थिंग, जो आपकी पब्लिक फेसिंग एपीआईज होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, जो आपकी पब्लिक फेसिंग एपीआईज हैं, लेट्स से एपीआई लेयर, इसको तो आप लोड बैलेंसर के थ्रू ही रूट करोगे हमेशा। तो यू विल हैव अ पब्लिक लोड बैलेंसर। तो जो यूजर है, जो एक्सटर्नल यूजर है, फॉर एग्जांपल आई कैन जस्ट कॉल इट लाइक अ गेटवे। ओके, तो यूजर हमेशा इस गेटवे से ही आएगा, बट देन इंटरनली, देन यूज बेसिकली जब आप सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन करते हो इंटरनल नेटवर्क के ऊपर, that is where you can make this kind of a service mesh, and that's an alternative of a load balancer. So that rather than deploying load balancers and doing this thing in internal services, you can use something known as service mesh, and that's why I called this particular video as load balancers are dead. But ऐसा load balancer कोई dead नहीं है, load balancers are widely used, public facing में भी यूज होंगे, आगे भी यूज होंगे। दिस इज एक्चुअली अ वेरी स्मॉल यूज केस, या फिर बहुत ही एक टारगेटेड यूज केस है सर्विस मेश का, जब बहुत सारी सर्विसेज हैं, दे वांट टू टॉक टू ईच अदर इन एन इंटरनल कम्युनिकेशन लेयर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सर्विस मेश। आई होप कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। यू गॉट सम न्यू पैटर्न ऑफ द सिस्टम डिजाइन एंड हाउ माइक्रो सर्विसेज कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।